हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच यूट्यूब चैनल पर आज लेकर आया हूँ टॉप 10 क्लास का 16वां दिन। ये आपका अब तक इस प्रकार की 16 क्लास 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 16वीं क्लास है। तो मैं चाहता हूँ इन क्लासों को अगर आप ढंग से करोगे, अच्छे से करोगे तो पक्का सिलेक्शन होगा, मेरा ये वादा है। देखिए, कुछ क्वेश्चनों को कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, आखिर वो अपनी गलती कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो। तो चलते हैं अगले इस सेट की ओर। तो करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। आप सब चाहते हो कि ज़्यादा क्वेश्चन हो तो ठीक है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है, यूपीएससी की परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई गाड़ी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर की औसत चाल से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2017 में यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक मालगाड़ी है, ये दिल्ली है और ये दूसरा शहर मुंबई। इधर से मालगाड़ी चली, किसी स्पीड से चली है वो मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 2 घंटे बाद ये कहां पहुंच चुके? यहां पर। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली है इधर से एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस चली है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब ये पूछा है कितने दूरी पर मालगाड़ी से मिलेगी, एक्सप्रेस कितनी दूरी पर मिलेगी। देखना, ये 2 घंटे पहले चली है तो हम कहेंगे माल गाड़ी द्वारा 2 घंटे में तय दूरी। कितनी दूरी पर? 40 की स्पीड से 40 गुणा 2, 80 किलोमीटर। ठीक है ना? यानी कि वो 80 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी। अब इसके बाद बोला है आपसे पीछे से ट्रेन आ रही है, तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे मिलने में लगा समय। मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे 4। ये पहली मालगाड़ी जो है 2 घंटे में, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी। अब पीछे से एक ट्रेन आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूरी बटे 4, दोनों के बीच में दूरी है 80। अब वो आगे आगे 40 की स्पीड से चल रही है, पीछे से 60 की स्पीड चल रही है। तो आपको पता है इस कंडीशन में 4 घट जाती है 20। तो ये आपका आया 4 घंटा, यानी कि 4 घंटे बाद वो ट्रेन उसको पकड़ लेगी। लेकिन आपसे पूछा है कितनी दूरी पर, दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी, दूरी पूछा है। पर दूरी बराबर 4 गुना समय होता है ना। किस चाल से किसने पकड़ा है? एक्सप्रेस ने। तो एक्सप्रेस की चाल तो 60 है, कितने घंटे में पकड़ा है? 4 घंटे में। 6 चौक 24, इतने किलोमीटर, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ी जाएगी। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? अच्छा है नहीं? देखना, बहुत अच्छी इजी क्वेश्चन है सर। ये बड़ा क्वेश्चन आपको 2 घंटे में 40 की स्पीड से चल रही, 2 घंटे में 80 किलोमीटर हो गया। 80 को 20 से भाग कर दो, अंतर से 4 घंटे आ गए। 4 में 6 से गुणा कर दो, 60 में 4 से 60 में गुणा करके 240 किलोमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बिना कलम चलाए भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेन ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 21
सेकंड में पार कर लेती है, वही ट्रेन s प्लस 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। s का मान क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है वो देखो। ये बोला है कि आपसे एक रेलगाड़ी है, मान लिया वो उसकी लंबाई x मीटर है और वो 2x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 21 सेकंड में। लेकिन इसकी चाल जो थी वो थी s मीटर प्रति सेकंड। वही ट्रेन उसी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को अब की बार चाल क्या हुआ, s प्लस 5 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, यानी कि वही x मीटर लंबी रेलगाड़ी 2x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। s का मान पूछा है, s का मान पूछा है। इस कंडीशन में वही ट्रेन वही प्लेटफॉर्म, वही ट्रेन वही प्लेटफॉर्म, तो आपको दूरी बराबर, दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, तो हम दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। इस दूरी को हटाते हुए ये चाल 1 समय 1 बराबर 4 सेकंड इंटू समय सेकंड। क्लियर हुआ? यहां से सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन में चाल है s किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय में, 21 सेकंड में। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, s प्लस 5 कर दिया इंटू कितने समय में, 18 सेकंड में। जितना कटे काट दो, 3 7 21, 3 अट्ठे 3 6 18, ये आपका 7s हो गया और ये आपका 6 से गुणा करोगे 6s प्लस 6 पंजे 30, s इधर को आएगा घट जाएगा, केवल s का मान कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ सर बहुत इजी क्वेश्चन है, इन दोनों को रेशो में गुणा करके इसमें यहां से भी रेशो से भी हो जाता है सर ये। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। ये जो पीछे क्वेश्चन ये वाला भी SBI क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSC CGL 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं और आप कहते हो कि जॉब नहीं मिलती, पढ़ते नहीं हो ना आप, इसलिए जॉब नहीं मिलती। आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है? कोई आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इसका परिमाप आपको पता होनी चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ये लेंथ है, लंबाई है, ये ब्रॉड है, चौड़ाई है। लेंथ और ब्रॉड का दोगुना उसका परिमाप होता है, यानी कि ये L जोड़ो फिर B जोड़ो फिर L जोड़ो फिर B जोड़ो, यानी कि 2 बार L 2 बार ब्रॉड, ऐसे करके। तो आयत को परिमाप 52 बोला है, 2 लेंथ आपसे पूछा है, चौड़ाई आपको दी है 12, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, ये आपका 26 माइनस 12 बराबर लंबाई कितनी निकल के आई, 12 में 26 में से 12 में तो 14 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहां से आपसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको मिल गई 14, चौड़ाई मिल गई आपको, चौड़ाई दे रखी है 12 चौक फिर 12 एकन 12 कितना आया, इसकी इसमें गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 168 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको
लेंथ ब्रॉड, ये फॉर्मूला आने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए। आपका आंसर क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कैसा होता है? प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है। इसके विकर्णों की लंबाई दे रखी है, ये विकर्ण हो गए। तो ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर इधर प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है इसमें अंदर। अब ये आपका यहाँ पर ये है 24 सेंटीमीटर है। विकर्णों की लंबाई पहले की 24 है, पूरी जब 24 है तो ये 12 हो गई ना, ये पूरे 10 है तो ये 5 हो गई। अब ये आपको इसको मैं यहां से उठाकर थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं कि ये वाली भुजा मेरी ये 90 डिग्री का है, ये वाली भुजा 5 है, ये वाली भुजा 12 है। तो ये वाली भुजा कितनी होगी? 13 होगी ना। विकर्ण जब भुजा एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा आपकी 5 हो और एक भुजा आपकी लंब और आधार दे रखे हो तो कर्ण इनका वर्गों का योग होता है। और किसका? 5 का वर्ग करो, 12 का वर्ग करो, हमारा 13 का वर्ग निकल के आएगा। क्लियर हुआ? अब आपसे पूछा इसका परिमाप बताओ। ये वाली भुजा 13, ये वाली भुजा 13, ये वाली भुजा 13 और ये वाली भुजा 13। तो 13 गुणा 4, 13 चौका, यानी कि आप यहां से चलोगे ये कितने चले? 13 13 13 13 चौका 52 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 13 कैसे आया यही समझना होता है बस। इसमें 5 का वर्ग करो और 12 का वर्ग करो, दोनों के वर्गों को जोड़ दो, आपका 13 का वर्ग आएगा। अगला क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, इसी प्रकार के 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, आपका कोई टंकी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये टंकी है, इसको पूरा भरने में 6 घंटे लगते हैं। यानी कि अब आपको जब पूरे भरने में 6 घंटे लगते हैं बोला है। जब टंकी आधी भर जाती है, यानी कि पूरे को भरने में तो 6 घंटे लगते हैं, आधी कितने घंटे में भरेगी? 3 घंटा। ठीक है ना, बाकी वो भी 3 घंटे का बचा। ठीक है, इसमें भाग इसको एक नल काम कर रहा था तो 3 घंटे ही लगे, लेकिन यहां पर 3 पाइप और खोल दिए गए। बोला है इसी प्रकार के 3 पाइप और खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जब 3 घंटे में 4 से भाग करोगे तो आपका कितना आएगा? 3 घंटे में 4 से भाग करोगे तो यानी कि 3 गुणा 60/4। क्यों मिनट में कन्वर्ट कर लिया? इसको काट दो 15 बार, यानी कि 45 मिनट। 45 मिनट ये लग रही है, 3 मिनट ये लग रही है, तो कुल समय कितना हुआ? 3 घंटे 45 मिनट। क्लियर हुआ? 3:45। इजी क्वेश्चन है, नहीं कलम चलाने की जरूरत नहीं होती सर। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत शॉर्ट टाइप से कराऊंगा, बेचिंता रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपयों में इनके क्रय मूल्य के बराबर हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपीज हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है वो समझिए। आपको बोल दिया विक्रय कितना है? 39 रुपीज। अब बोला है जो क्रय है वो आपके लाभ प्रतिशत के विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत के बराबर है। लाभ परसेंटेज, यानी कि जितना क्रय है उतना ही लाभ परसेंटेज होना चाहिए आपका। यानी कि क्रय x में तो ये भी x% होना चाहिए।
ये x+2 तो ये भी x+2% ही होना चाहिए, यानी कि ये y% तो ये भी y%, तो ये ऐसे कि ये भी 10% तो ये भी 10, सॉरी ये 10 रुपए तो ये भी 10%। इस प्रकार अब आपके लिए यहाँ पर दिमाग दौड़ाने की वजह, ये गलत, ठीक है ना, दिमाग दौड़ाने की वजह आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप इसके ऑप्शन ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए ए ऑप्शन, मैं ऑप्शन इधर लिखता हूं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन 20, 22, 28, 30, यानी कि ये 20 में बेचा तो लाभ कितना हो गया 120, ठीक है, बटे 100 कर दो, हमारा कितना आता है 12 दूनी 24, फिर इसका 122 कर दो बटे 100, पॉइंट में जाएगा गलत हो जाएगा, इसका 128 कर दो बटे 100, ये भी गलत होगा, इसका 130 बटे 100, ये आपका 13 तिया 39, 39, ये आपका डी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 30 रुपए में खरीदा, 30% का ही लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, वैल्यू अपॉन किसकी 100 की, हमको किसकी वैल्यू चाहिए 130 की, विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपका 39। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करते रहिए। अगला क्वेश्चन, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 40 रुपए कम दाम में बेचा जाता तो 10% हानि होती। इस मशीन का क्रय मूल्य क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप खुद खुश हो जाओगे कि ये क्या, हाँ सर इन दोनों क्वेश्चन में क्या डाउट होता है वो बताऊंगा आपको। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 10% लाभ का मतलब जानते हो 110 में, और फिर बोला है 40 रुपए कम दाम में बेचा था तो 10% हानि, अब हो रही 10% हानि, जानते हो कितना 90, यानी कि आपने परसेंटेज में किया 20% का सुधार, तो रुपए में मिलता है हमें 40 रुपए का सुधार, 40 रुपए का परिवर्तन। तो 40 रुपए जो हुआ है 20% के, हमको क्रय मूल्य निकालना 100% की वैल्यू। क्रय मूल्य अपने आप में हर वस्तु का प्राइस 100% होता है, क्रय इसलिए 100, 20 दूनी 200 रुपीज, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 200 रुपए। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ नहीं, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था, इजी था, कर दिया आपने, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है वो है हार्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के समझने से ही वो क्वेश्चन समझ में आएगा। आप मेरे साथ बने रहना, मेरा वादा है आपका हर एग्जाम पास कराऊंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहोगे तो। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मेहनत करते रहिए, कभी हार नहीं होगी, मेरा ये वादा है। आप मेरे साथ बने रहोगे, कुछ हासिल करोगे, मुकाम आपके जो सपने हैं, एक बार आप अपना सपना सजाओ, उसको साकार मैं करूंगा, ठीक है। जिन दोस्तों को अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वो प्लीज लाइक कर दो, अभी आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, लाइक। चलो अगला क्वेश्चन पूछा, 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपए कम पर बेची, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ, घड़ी का लागत मूल्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखना पूजा के पास ये कोई घड़ी है, वो क्रय कितने में की, उसका 100% क्रय मान लिया, अब इधर बेचा है, विक्रय कर रहा है, इसको कितने में बेचना चाहते हैं 20% के लाभ, यानी कि 120 में बेचना चाहते हैं। क्लियर हुआ। अब वो सेकंड कंडीशन में बोला है, यानी कि 100 रुपए वाली वस्तु को यदि 10% कम पर खरीदा जाता, 10% कम यानी कि 90% में, ठीक है, तो उसे 20% का लाभ हुआ, यानी कि अब यहां से 90 का 120% कर दो, ये आपका 12×108। अब आपसे बोला है 30 रुपए कम पर बेचती, तब ये कंडीशन होती है, यानी कि यहां से यहां तक हमने कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है,
12% जो हमारे कितने रुपए को डिनोट कर रहा है, 30 रुपए को। समझ में आ रहा है? 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, बेचने का वादा था, लेकिन क्या हुआ, उसने 10% लाभ पर बेचती तो कितने में बेचती, 108 में, लेकिन रुपए में परिवर्तन जो कर रहे हैं वो 30 रुपए का। अब आपको 30 रुपए जो वैल्यू है वो 12% की हमको क्रय मूल्य निकालना, 100% की वैल्यू निकालनी है। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से काट दो इसको 50 बार, 250 रुपए, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और फॉर्मूला होता है, वहां से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। वो फर्स्ट परसेंटेज, सेकंड परसेंटेज, थर्ड 3% जब होती है, लेकिन वहां कभी कभी गलती भी हो जाती है, कुछ ऐड लेस नहीं कर पाते हैं तो गलती कर लेते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है, लगा नहीं? मैं आपको इससे भी हार्ड क्वेश्चन इजी तरीका से सिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहना, वीडियो अंत तक पूरा देखा करो। एक मन कर रहा है, जो अब ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने जो डिस्प्ले पर है, इसे आपको होमवर्क में दे दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप बहुत बड़ी गलती करते हो। गलती क्या होती है वो समझिए। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, यानी कि 5 दर्जन का मतलब 5 गुणा 12 यानी कि 60 टॉफी हैं, ठीक है। उसने इसका 1/8 भाग अंकित को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिए। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या क्या है? देखना, आप क्या करते हो, 60 टॉफियां हैं, इसका 1/3 भाग तो दे दिए, बचा कितना, 2/3, ठीक है। अब आप जो गलती करते हो वो समझाना चाह रहा हूं, ये गलत है, इस तरीका से करना, समझो। फिर बोला है और अनीता को 2/5 दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 3/5। फिर 1/12 भाग अनिल को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 11/12। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं? हम यहाँ पर इसका स्टेप बाय स्टेप, अनीता अमिता 60 का कितना, 1/3 यानी कि 20। फिर कौन है, सेकंड है इसका अनिल। अनिल को कितना दिया, 60 का ही 2/5, इसको 12 बार, 12 दूनी 24। और फिर हमीदा है 60 का 1/12, 12 पंजे 60। अब ये आप जोड़िए, उसने कितनी टॉफियां दे दी, 49 टॉफियां दे दी, उसके पास 60 तो कुल थी, 60 माइनस 49 कितनी बची, 11। कुछ समझ में? आप यहां से करोगे तो गलत कर लोगे, ये आपका आंसर है सही। ये आपको नाम हटा दोगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इन सभी को एक साथ जोड़कर और इसमें इतना करके घटा देते तो हो जाता, लेकिन इस प्रकार से मत करना, ठीक है, ये गलत कर लोगे। अगला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बताओ, प्लेटफॉर्म को बड़ा फैलाओ। ये प्लेटफॉर्म अभी छोटा पड़ रहा है। 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 प्लस 1/110 प्लस 1/132। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इसका मान क्या होगा। अब आप किसी भी एक पेयर को अलग से समझ सकते हैं। मैं मान लो इसी पेयर को देता हूं 1/56। इसके 2 पार्ट तोड़ो, ऐसे पार्ट तोड़ो जिसमें 1 का अंतर हो, यानी कि 8 7 56, 1/7 माइनस 1/8। ये आप घटाओ, नीचे एलसीएम होता है 56 आएगा, 8 7 56, यानी कि 8 माइनस 7 तो कितना बचेगा, 1/56 ही बचेगा ना। ये आपका रफ था,
क्लियर हुआ? इसी प्रकार से अब आप समझ रहे हो, इसके फैक्टर करने 4 5, इसके फैक्टर करने 5 6, इसके फैक्टर करने 6 7, इसके 7 8, इसके 8 9, इसके 9 सॉरी 4 5 20, 5 6 30, 6 7 7 8 8 9 72। एक मिस्टेक हो गया, हाँ यस, एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 90 110 132, इसके फैक्टर करो 10 11 11 12। तो आप देख रहे हो 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12, ऐसे ही आपके। अब इनको आप अलग अलग कर लो, यानी 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। इस वाले को इसका अलग कोष्टक बनाओ, इसका अलग बनाओ सबका, प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10, 1/10 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/12। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये आपको बड़ा लग रहा होगा, बड़ा नहीं है सर ये, आप इसके जैसे ही कोष्टक हटाओगे तो आप क्या पाओगे, ये कोष्टक हटाने पर, केवल कोष्टक हटाने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर जो कोष्टक के बाहर वो प्लस का चिन्ह है। तो आपको लगेगा कि ये जो है माइनस का 1/5 और ये प्लस का है, 1/6 माइनस का 1/6 प्लस का 1/7 माइनस का 1/7 प्लस का, ये 1/9 1/9 1/10 1/10 1/11 1/11 कट गया। आपका इधर क्या बचा 1/4 और उधर क्या बचा 1/12। ये आप डायरेक्ट 1/4 और 1/12 ये भी लिख सकते थे माइनस में, ठीक है। तो 12 एलसीएम हो गया, 4 3 ये आपका, इसके बाद इसको 2/12 लिख सकते हैं, और 2/12 का मतलब 1/6 आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको हार्ड लग रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, अरे कैसे होगा कैसे होगा, इसका एलसीएम क्या लिया जाए, वो घबरा जाते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/6 कुल आंसर। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर है, ये होमवर्क में करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर सही देंगे मुझे। 11वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सभी बच्चों से एक और, लॉकडाउन में रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए सरकार अपना जो फैसला लेगी वो लेगी, हमको भी अपना फैसला यही लेना है कि हमको अपना टारगेट बरकरार रखना है। हमें किसी भी सरकार के, किसी भी नेता से कोई मतलब नहीं, हमें अपने टारगेट से मतलब है। हाँ, वो अगर जो गलत करते हैं तो कुछ मतलब भी होता है, लेकिन पहले हम अपनी ऐसी तैयारी करें जो आने वाली भर्ती में पहला नंबर हमारा हो। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत बनाना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, कितना टाइम है? सोचिए आप, कितना टाइम है आपके लिए? इतना टाइम। कुछ ये कहते हैं कि घर पर बैठ के पढ़ाई नहीं होती। अब बताओ, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। तो अच्छी तैयारी करिए और अच्छे से एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य का पीछा कीजिए, और वो पीछा आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके सभी को अच्छा पढ़ाना होगा, तब जाकर वो लक्ष्य प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। मेहनत करेंगे, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। आप मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी, आपका दोस्त मेहनत करेगा आपके दोस्त को सफलता मिलेगी। लेकिन अपने आप से जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी मेहनत करनी चाहिए, कभी पीछे नहीं हटनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। समझते हो क्या है ये दोहा? वेरी गुड। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और जल्दी क्वेश्चन, जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वो पूरी वीडियो का जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उनका सॉल्यूशन भी भेज दिया करो, मुझे पता पड़े कि हाँ पढ़ रहे हो नहीं। चलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं। जय हिंद।
जय भारत।